समाज में यदि सब लोग रोते रहेंगे तो समाज कभी सुखी नहीं होगा। समाज के सुख के लिए, समाज के उत्थान के लिए आपको तो प्रयास करना ही पड़ेगा ना। भले आपका प्रयास छोटा हो, परंतु प्रयास तो करना ही पड़ेगा ना। आप भी सबके जैसा रोते ही रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? कहीं ना कहीं से तो यात्रा की शुरुआत आपको करनी पड़ेगी ना। एक जगह तो सुख होना पड़ेगा ना। ये आपकी प्राज प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये कब तक आप इसके पीछे भागते रहेंगे? भागिए, खूब करिए, लेकिन ये मानिए ये अस्थायी है भी। कोई ऐसा नहीं कोई नहीं जानता, सब जानते हैं, परंतु पीस चाहिए। आज हार्ट अटैक, क्या कितने युवाओं को हार्ट अटैक हो रहा है, कितने छोटे छोटे युवाओं को, बच्चों को, घर में पूरा हम जीवन तक नहीं जी पा रहे हैं इस आपाधापी में। इस संसार के सुख ने हमको आपको इतना विचलित कर दिया है कि हम अपने जो हमारे प्रभु ने हमको जीवन दिया है वो जीवन तक पूरा नहीं जी पा रहे हैं। इससे बुरी स्थिति क्या होगी समाज की? हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशे की ढेर पर बैठे हुए हैं। आप जेलों में जाएं तो जो जेलों में बंद हैं उनसे कभी आप पूछिए क्या है? उनके पास शक्ति की कमी नहीं है, उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, परंतु घर का संस्कार ऐसा था, घर का संस्कार ऐसा था, माँ बाप पैसे की उहापोह में ऐसा लगे थे कि बस उन्होंने उनकी ऊर्जा को गलत दिशा दे दी। जैसे ही ऊर्जा की गलत दिशा मिली वो गलत कार्य करने लगे। ऊर्जा उनके पास भी उतनी थी, परंतु क्या किया? उनके माता पिता ने सही दिशा नहीं दे पाई। रावण के पास किसी चीज की कमी थी क्या? क्या हुआ? रावण की इच्छा इतनी बढ़ गई, रावण की दिशा जो है वो, आसपास जो रावण के लोग थे उन्होंने रावण की ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पाए। हमारे आसपास के लोग, थोड़ा कड़ू लगेगा, कठिन लगेगा, लेकिन जब तक हमारे आसपास के लोग हमारे हित का चिंतन नहीं करेंगे, जब तक हम चापलूसों से दूर नहीं होंगे, तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। जब जब रावण के राज्य में बैठेंगे सब वाह 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 करते थे। हनुमान जी ने कहा, अरे उत्तम कुल पुलस्त करनाती, तुझे शर्म नहीं आती क्या? तू जानता नहीं? वो जानता था। अरे मार के सके के बिनु भगवंता, मेरे समान बलवान है उसको कौन मार सकता है? जानता था रावण, लेकिन क्या है? अपनी ऊर्जा को सही दिशा नहीं दे पाया। परिणाम क्या हुआ? सर्वस्व नाश हो गया, सर्वस्व नाश हो गया। एक बार हनुमान जी से किसी ने पूछा कि यार आप खाए पिए सब ठीक थे, लेकिन ये फल उजाड़ने की क्या जरूरत थी? इतना वन उजाड़ दिए, आप क्यों उजाड़ दिए? हाँ, क्यों? क्या क्यों उजाड़ दिए? उन्होंने कहा, भैया मेरा परिचय जब भक्ति से हो गया, मुझे भक्ति का आशीर्वाद मिल गया, मेरा परिचय जब भक्ति से हो गया, जब मुझे भक्ति का आशीर्वाद मिल गया, जब मेरी ऊर्जा को सही दिशा मिल गई, तो ये मोह रूपी वन का क्या काम था? ये मोह रूपी वन को तो उजड़ना निश्चित था ही। और लंका क्या है? लंका मोह की प्रतीक है, लंका अज्ञानता की प्रतीक है। और अज्ञानता रूपी वन जब तक उजड़ेगा नहीं, तब तक ज्ञान रूपी ब्रह्म का प्रकाश आपके मस्तिष्क में होगा नहीं। और जब तक आपके मस्तिष्क और हृदय में ज्ञान रूपी उस वृक्ष का प्रकाश नहीं होगा, ज्ञान रूपी उस दीप का प्रकाश नहीं होगा, तब तक आपका कल्याण नहीं होगा।